नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है। बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, यह आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आज के क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ। और बच्चों, अगर आप इसे सीख लेंगे ना तो अंग्रेजी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना लिखना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिएगा लिखा है बच्चों, पहला शब्द है WATCH, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों वॉच। WATCH इसे पढ़ा जाता है वॉच। तो आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ आप क्या बता रहे हैं, कुछ भी तो नया नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या चीज़ नया है बच्चों, यहाँ पर देखिए। तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। अब वॉच का देखिए दो मीनिंग होता है बच्चों। क्या होता है? दो मीनिंग। पहला होता है बच्चों देखना। क्या होता है? देखना। और दूसरा मीनिंग भी इसका होता है। क्या होता है सर? घड़ी भी होता है। तो यही नया चीज़ तो है बच्चों। देखिएगा यहाँ पर जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें हर एक शब्द का दो मीनिंग निकलेगा, हर एक शब्द का दो मीनिंग निकलेगा। तो यही चीज़ आपको बताऊँगा। तो अगर आप इसे सीखेंगे बच्चों तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब आप एक शब्द सीखेंगे, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखने के लिए भी वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, घड़ी के लिए भी आप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छा लगा ना बच्चों आपको वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है LIKE, इसे हम पढ़ते हैं लाइक। LIKE लाइक। अब लाइक का देखिए पहला अर्थ होता है पसंद करना। तो यह तो आप सभी को पता होगा, लाइक मतलब होता है पसंद करना। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए लाइक का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तरह। क्या होता है? तरह होता है। लाइक मतलब होता है तरह, जैसे लाइक दिस, इसकी तरह, लाइक दिस, इसकी तरह। तो लाइक मतलब होता है पसंद करना और लाइक मतलब तरह, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST फास्ट। फास्ट का पहला अर्थ होता है बच्चों तेज। फास्ट मतलब तेज होता है। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों व्रत रखना। क्या होता है? व्रत होता है या उपवास होता है। जैसे हम उपवास रखते हैं ना, व्रत रहते हैं, तो उसको भी हम फास्ट बोलते हैं। और फास्ट मतलब तेज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो, एक तीर से आप दो निशाने लगा रहे हैं। मतलब आप एक मीनिंग सीख रहे हैं, उससे आपको दो अर्थ पता चल रहा है, आप दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है SAFE, इसे हम पढ़ते हैं सेफ। SAFE सेफ पढ़ते हैं। सेफ का पहला अर्थ होता है बच्चों सुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित होता है, ठीक है। अब दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी। सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, ठीक है। जो तिजोरी होता है जिसमें हम पैसा वगैरह बंद करके रखते हैं, उसको तिजोरी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेफ मतलब सुरक्षित भी हो गया। अगला शब्द है FINE, से हम पढ़ते हैं फाइन। FINE फाइन। फाइन का देखिए पहला मीनिंग हो जाएगा ठीक है। क्या होता है? ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों, देखिएगा फाइन का दूसरा मीनिंग होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना होता है। देखिए ये चीज़ मज़ेदार है बच्चों। फाइन मतलब होता है ठीक। जैसे आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। और फाइन का दूसरा मीनिंग जुर्माना भी होता है। जैसे हम किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम तोड़ देते हैं, तो हमको फ़ाइन देना होता है, ठीक है। तो फाइन मतलब जुर्माना। अगला शब्द है KITE, से हम पढ़ते हैं काइट। KITE काइट पढ़ते हैं। काइट का पहला अर्थ होता है बच्चों पतंग। यह तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। दूसरा मीनिंग भी होता है इसका। क्या होता है सर? चील होता है। चील यानी चील जो पक्षी होता है ना, उसको भी हम काइट ही बोलते हैं। काइट मतलब चील और काइट मतलब पतंग। अगला शब्द है RING, इसे हम पढ़ेंगे रिंग। और रिंग मतलब होता है बच्चों अंगूठी। पहला मीनिंग हो गया अंगूठी। और दूसरा मीनिंग हो गया बच्चों इसका बजाना। क्या हो गया? बजाना। जैसे हम घंटी बजाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब बजाना, ठीक है। रिंग मतलब घंटी बजाना और रिंग मतलब अंगूठी।
अगला शब्द है DEAR, इसे हम पढ़ते हैं डियर, DEAR डियर। डियर का पहला अर्थ होता है बच्चों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। डियर मतलब प्रिय। और डियर का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों महंगा। क्या होता है? महंगा। कोई चीज़ महंगा है तो उसे भी हम डियर बोलते हैं। ठीक है, डियर मतलब प्रिय और डियर मतलब महंगा। अगला शब्द है BRIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्राइट। क्या पढ़ते हैं? ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। ब्राइट का पहला अर्थ होता है बच्चों चमकीला। क्या होता है? चमकीला, ब्राइट। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों होशियार। क्या होता है? होशियार। जैसे कोई व्यक्ति होशियार है तो उसे भी हम ब्राइट ही बोलते हैं। ब्राइट मतलब होशियार, अब ब्राइट मतलब चमकीला। अगला शब्द है PLAN, इसे हम पढ़ते हैं प्लेन। क्या पढ़ते हैं? प्लेन पढ़ते हैं। प्लेन का पहला अर्थ होता है बच्चों विमान। क्या होता है? विमान होता है। और प्लेन का दूसरा मीनिंग होता है समतल। क्या होता है? समतल होता है। प्लेन मतलब समतल। अगला शब्द है बच्चों BAT, तो इसे हम पढ़ते हैं बैट। क्या पढ़ते हैं? बैट। अब आप यहाँ पर जरूर कहेंगे बच्चों कि बैट का कहाँ दो मीनिंग होता है सर? बैट का तो एक ही मीनिंग होता है बल्ला, जो हम बैट गेंद खेलते हैं वही होता है बैट मतलब बल्ला होता है। नहीं बच्चों, इसका भी दो मीनिंग होता है। इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़, यानी जो चमगादड़ होता है रात में उड़ते हैं उसको भी हम बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैट। बैट मतलब बल्ला, बैट मतलब चमगादड़। अगला शब्द है BEAR, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों बियर। क्या पढ़ते हैं? बियर। बियर का पहला अर्थ होता है भालू। क्या होता है? भालू। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों सहन करना। क्या होता है? सहन करना। बियर मतलब होता है सहन करना, और बियर मतलब होता है भालू। ठीक है। अगला शब्द है BO, इसे हम पढ़ते हैं बो। अब बो मतलब होता है बच्चों पहला मीनिंग होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों झुकना। क्या होता है? झुकना। उसको भी हम बो बोलते हैं। बो मतलब धनुष और वो मतलब झुकना। अगला शब्द है PALM, इसे हम पढ़ते हैं पाम। PALM पाम पढ़ते हैं। पाम का पहला अर्थ होता है हथेली। क्या होता है बच्चों? हथेली। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों बेर। क्या होता है? बेर होता है। पाम मतलब बेर और पाम मतलब हथेली भी। अगला शब्द है MAY, इसे हम पढ़ते हैं मे। क्या पढ़ते हैं? मे। मे का पहला अर्थ होता है बच्चों शकना। क्या होता है? शकना। अब मे का दूसरा मीनिंग भी होता है। क्या होता है सर? मे का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों मई, यानी जो मई का महीना होता है उसको भी तो हम मे बोलते हैं। मई का जो महीना होता है उसे क्या बोला जाता है? मे बोला जाता है ना। और मे मतलब सकना होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो मे मतलब सकना और मे मतलब मई। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों? अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब एक शब्द आप सीखेंगे उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वॉच मतलब होता है घड़ी और देखना, लाइक मतलब होता है पसंद करना और लाइक मतलब तरह भी होता है, फास्ट मतलब तेज भी होता है, फास्ट मतलब उपवास भी होता है, सेफ मतलब सुरक्षित भी होता है, सेफ मतलब तिजोरी भी होता है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देखते हैं। आगे लिखा है PARK, इसे हम पढ़ते हैं पार्क। अब पार्क का पहला मीनिंग होता है बच्चों उपवन या बगीचा। उपवन या बगीचा यानी जहाँ पर हम पार्क में घूमने वगैरह जाते हैं ना, उसको पार्क बोलते हैं। अब पार्क का दूसरा अर्थ होता है बच्चों गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। जी बिल्कुल, गाड़ी खड़ा करना। जैसे हम बोलते हैं ना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दो, तो पार्क मतलब क्या? खड़ी कर दो। ठीक है, तो गाड़ी खड़ा करना को भी हम पार्क बोलते हैं। अगला शब्द है BANK, इसे हम पढ़ते हैं बैंक। अब आप यहाँ पर जरूर कहेंगे बच्चों कि सर बैंक का कहाँ दो मीनिंग होता है? बैंक का तो एक ही मीनिंग होता है। बैंक मतलब होता है बैंक, यानी जहाँ से हम पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं वही बैंक होता है। दूसरा कहाँ होता है? होता है ना बच्चों। देखिए पहला मीनिंग तो हो गया बैंक, ठीक है। दूसरा मीनिंग हो गया बच्चों किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं तो हम बैंक बोलते हैं। जैसे आई एम सीटिंग ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, तो किनारा के लिए हम बैंक बोलते हैं। ठीक है। अगला शब्द है TEAR, इसे हम पढ़ते हैं टीयर। क्या पढ़ते हैं? टीयर। टीयर का पहला अर्थ होता है आंसू। क्या होता है बच्चों? आंसू। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना।
टीयर मतलब आंसू, और टीयर मतलब हो गया फाड़ना। जैसे पेपर फाड़ते हैं तो उसको टीयर बोलेंगे, और टीयर मतलब आंसू। अगला शब्द है DATE, से हम पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। अब यहाँ पर आप 100% कहेंगे कि इसका एक ही मीनिंग होता है, इसका दो मीनिंग होता ही नहीं है। तो अगर आपको बच्चों यहाँ पर दो मीनिंग बता दिया तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। करेंगे ना बच्चों? तो चलिए मैं इसका दो मीनिंग आपको बताता हूँ। पहला मीनिंग होता है बच्चों दिनांक, यह तो आप सभी जानते हैं, डेट मतलब होता है दिनांक। इसका दूसरा मीनिंग आपको बताने जा रहा हूँ। आप तुरंत वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत देखिए। इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों खजूर। क्या होता है? खजूर। खजूर, जी बिल्कुल, खजूर होता है जो हम खजूर खाते हैं उसको डेट बोलते हैं। ठीक है, तो मीनिंग पता चला ना? तो आप लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा ROSE, से हम पढ़ते हैं रोज़। ROSE, रोज़ मतलब होता है गुलाब। ठीक है, यह पहला मीनिंग हो गया गुलाब। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों, रोज़ का दूसरा मीनिंग क्या होता है? उगा। क्या होता है? उगा। मतलब जैसे राइज मतलब होता है उगना। सूरज उगता है ना तो हम उसको राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइज। और राइज का ही सेकंड फॉर्म होता है रोज। क्या होता है? राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है। तो यह हो गया। अगला शब्द है, देखिएगा, LETTER, से हम पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं? लेटर। लेटर का पहला अर्थ होता है बच्चों पत्र। क्या होता है? पत्र होता है, यह तो पता होगा आपको। दूसरा मीनिंग इसका होता है बच्चों अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। जैसे कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर। तो यह लेटर मतलब अक्षर भी होता है और लेटर मतलब पत्र भी होता है। अगला शब्द है LIVE, से हम पढ़ते हैं लीव। क्या पढ़ते हैं? लीव। लीव का पहला अर्थ होता है रहना। लीव मतलब रहना। जैसे आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। दूसरा अर्थ होता है बच्चों इसका, दूसरा अर्थ क्या होता है? देखिएगा, जीवित। क्या होता है? जीवित होता है। लीव मतलब जीवित। जैसे कोई व्यक्ति जीवित है तो हम लीव बोलते हैं। अगला शब्द है RIGHT, से हम पढ़ते हैं राइट। और राइट मतलब होता है बच्चों सही। पहला अर्थ होता है सही और दूसरा अर्थ होता है बच्चों इसका दायां। क्या होता है? दायां। यानी जो दायां हाथ होता है उसको भी तो हम राइट हैंड बोलते हैं, राइट हैंड। तो राइट मतलब दायां और राइट मतलब सही। अगला शब्द है TABLE, से हम पढ़ते हैं टेबल। टेबल का पहला अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा क्या होता है? मेज होता है। टेबल का पहला मीनिंग मेज। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तालिका। क्या होता है? तालिका होता है। टेबल मतलब तालिका। जो इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं ना, ऐसे लाइन बना के बोलते हैं ना टेबल बनाओ, तो टेबल मतलब क्या? ये वाला टेबल। ठीक है, टेबल बना के इसमें लिखते हैं ना तो टेबल बोला जाता है। अगला है FLY, इसे हम पढ़ते हैं फ्लाई। फ्लाई मतलब होता है, देखिए, फ्लाई का पहला अर्थ होता है उड़ना। क्या होता है? उड़ना। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों मक्खी। क्या होता है? मक्खी। फ्लाई मतलब मक्खी भी होता है। अगला शब्द है DOVE, से हम पढ़ते हैं डव। क्या पढ़ते हैं? डव। डव का पहला अर्थ होता है डूबना। क्या होता है बच्चों? डूबना। डव मतलब डूबना। दूसरा अर्थ होता है बच्चों, देखिए, डव का दूसरा अर्थ होता है फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता। ये एक पक्षी का नाम है बच्चों जो कबूतर की तरह होता है लेकिन वह कबूतर नहीं होता है। तो कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन ये जो डव है इसको हम फाख्ता बोलते हैं। ठीक है, यह पक्षी का नाम है और डव मतलब डूबना। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसे डव बोलते हैं। अगला शब्द है OBJECT, से हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहला अर्थ होता है बच्चों वस्तु। क्या होता है? वस्तु। कोई चीज़ है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों कर्म। क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु भी होता है। अगला शब्द है LEFT, से हम पढ़ते हैं लेफ्ट। LEFT लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है बच्चों बायां। क्या होता है? बायां होता है, यह तो आप सभी को पता है। और लेफ्ट मतलब होता है बच्चों उठाना। क्या होता है? उठाना, यह भी होता है। लिफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट होता है। अगला शब्द है BOIL, इसे हम पढ़ते हैं बॉयल। क्या पढ़ते हैं? बॉयल। बॉयल का पहला अर्थ होता है बच्चों उबालना। क्या होता है? उबालना होता है। और दूसरा मीनिंग इसका होता है बच्चों फोड़ा। क्या होता है? फोड़ा होता है। अगला शब्द है बच्चों और लास्ट है SINK, इसे हम पढ़ते हैं सिंक। क्या पढ़ते हैं? सिंक मतलब होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। और दूसरा अर्थ होता है बच्चों हौज। क्या होता है? हौज।
हौज का क्या मतलब? हौज मतलब यह होता है बच्चों, जैसे कोई बड़ा सा बर्तन है उसमें रंग घोला जाता है, रंग को उसमें घोला जाता है तो उसको हौज बोलते हैं। तो सिंक मतलब हौज भी होता है और सिंक मतलब डूबना भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।